हेलो एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी एक नई सीरीज़ के साथ ये वीडियो शुरू कर रहे हैं। अपनी नई सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं जिसकी ये पहली वीडियो है। और ये जो हमारी सीरीज़ रहेगी ये करंट अफेयर्स की रहेगी, क्योंकि हर एग्ज़ाम में आजकल करंट अफेयर्स पूछा जाने लगा है। तो देखिए, ये करंट अफेयर्स में रेगुलर कोशिश की जाएगी कि वीडियो बन जाए, और 15 to 20 क्वेश्चंस का हम एक वीडियो रखेंगे। तो इसमें आपको अगर क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट लगें और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको समझ आए, तो प्लीज़ हमारी जो वीडियो है उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी PDF के लिए जो लिंक दिया गया है आप उसको ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आज पहला क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो इन्होंने ली है इज़राइल में, और इन्होंने छठी बार ली है। पहली बार इन्होंने 8 जून 1996 को ली थी, और अब छठी बार इन्होंने 29 दिसंबर 2022 को ली है। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है वो कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल प्रशिक्षण किया गया है। तो सुखोई 30 MKI जो है वो रूस की सुखोई कंपनी और भारत की जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, उन दोनों ने मिलकर बनाया है। और ये एक फाइटर जेट है जो 400 किलोमीटर की इसकी रेंज है। 400 किलोमीटर की रेंज में ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन EMBO के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है। तो ये हैं डॉक्टर महिमा स्वामी। ये बेंगलुरु से हैं और डंडी यूनिवर्सिटी से इनकी रिसर्च है। और इनका जो टॉपिक है, रिसर्च है, वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम और हमारी इंस्टेंटाइन से, यानी कि हमारी आंत जो होती है, आंत उनकी परत जो होती है, उनसे संबंधित कुछ इनका रिसर्च है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल यानी कि जो BSF है उनके लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है। तो आंसर है प्रहरी ऐप। इसमें प्रहरी ऐप जो है ये, इसमें क्या होगा, जो हमारे BSF के जवान हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, या फिर उनको छुट्टी लेनी होगी, या उनकी एक तरह से उनके रहने से संबंधित जो भी काम होगा, यानी कि उनसे संबंधित जो भी काम होगा वो प्रहरी ऐप पर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट टर्न QS रीइमेजिन एजुकेशन अवार्ड USA किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया है। तो ये जो है IIT मद्रास को दिया गया है। आप इसको एक तरह से शिक्षा का ऑस्कर मान सकते हैं। ये शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड IIT मद्रास को दिया गया है USA की तरफ से। और ये उनके जो ऑनलाइन जो उनका प्रोग्राम्स हैं उसमें उन्होंने उनकी जैसे कैटेगरी हुई होंगी, जो उस अवार्ड के लिए जो कैटेगरीज हुई हैं उनमें ऑनलाइन जो कैटेगरी थी उसमें इन्होंने गोल्डन जीता है IIT मद्रास ने। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिमी बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया। तो ये है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी सबसे पहली जो वंदे भारत थी वो दिल्ली से वाराणसी 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी, दिल्ली से वाराणसी के बीच पहली वंदे भारत। अब लगभग 14 वंदे भारत ट्रेनें इंडिया में हैं, जिनकी स्पीड जो होती है वो 160 किलोमीटर पर आवर होती है, और जो इसमें सुविधाएं होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो लेकिन ये बात हो रही है पश्चिमी बंगाल की। वहाँ पर पहली जो वंदे भारत थी वो हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये लॉन्च की है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। तो इनका जो है 356वां प्रकाश वर्ष मनाया जा रहा है। और इनकी जो जन्मस्थली है पटना, बिहार की राजधानी जो पटना है, उसमें ये वहाँ पर
हरिमंदिर साहिब में मनाया जा रहा है, जो गुरुद्वारा है उनका। चलिए अगला देखते हैं। नई दिल्ली में स्टे सेफ, इसे स्टे सेफ आप पढ़ें, स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टे सेफ ऑनलाइन जो अभियान है उसका उद्देश्य क्या है, उसको क्यों शुरू किया गया है। शुरू तो देखिए अश्विनी वैष्णव जो हैं उन्होंने किया है, जो हमारे सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री हैं। 28 दिसंबर 2022 को इन्होंने शुरू किया है। लेकिन क्यों किया है, इसका उद्देश्य जो है, जो आजकल जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनमें उनका अच्छे से सही तरीके से यूज़ हो इसके लिए, और जो डिजिटल पेमेंट जो आजकल हो रहा है उसको लेकर जो एक तरह से जागरूकता कि उसको सही तरीके से आप कैसे यूज़ करें, उसका कोई मिसयूज़ ना हो, उसके बारे में ये जागरूकता का एक उसको अभियान है। यानी कि ऑनलाइन जो हमारा वर्ल्ड है उसमें जो सुरक्षा से रिलेटेड जो नियम हैं उनको बताने के लिए, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्टे सेफ ऑनलाइन जो है ये शुरू किया गया है प्रोग्राम। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को लोकयुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है महाराष्ट्र। अब देखिए 26 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र विधानसभा में एक बिल पास किया गया था जो भ्रष्टाचार के आरोप और शिकायतों की जांच, उनसे रिलेटेड काम करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इस बिल को मतलब वहाँ पर पेश किया गया था विधानसभा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रज्वला चैलेंज क्या है। प्रज्वला चैलेंज में क्या है, ये जो बढ़ती हुई महिलाएं जो मतलब एक तरह से बिजनेस वुमेन्स जो हैं उनको बढ़ावा देने के लिए रोज़गार और जो स्थानीय मॉडल्स हैं यानी कि छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं उनसे रिलेटेड इसमें आइडियाज़ मांगे गए थे। लास्ट ईयर 29 दिसंबर से 31 शायद जनवरी 23 तक कुछ आइडियाज़ मांगे गए थे और 5 जो बेस्ट आइडियाज़ थे उनको 2 लाख तक का इनाम भी दिया गया था। तो ये जो प्रज्वला चैलेंज है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया था और इसका उद्देश्य यही था कि एक तरह से हम जो आम जो लोग हैं इनके बीच से कुछ ऐसे आइडियाज़ निकालना जिससे कि जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं, महिला जो उद्यमी हैं उनके लिए जो बेनिफिशियल हों। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान CDTI की आधारशिला कहाँ रखी गई है? CDTI मतलब है सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये कहाँ और मतलब इसको आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये जो है ये कर्नाटक के देवनहल्ली में रखी गई है और इसका जो मतलब इनका जो काम होगा वो क्या होगा कि जो कर्नाटक के आसपास के जो राज्य हैं जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया और जो यूटी है दमनदीप, इनमें जो फोरेंसिक जो साइंस है उसके फोरेंसिक साइंस के जो क्षेत्र हैं उनमें मदद करने के लिए ये CDTI के मतलब इसको इस आधारशिला रखी गई, उसमें लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन ज्वारी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है गोवा में। ये कहाँ किया गया है? गोवा में किया गया है और जो हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं उन्होंने ये इसका उद्घाटन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आंसर है इसका तमिलनाडु। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि जो RTI है, जो सतर्क नागरिक संगठन होता है,
SNS सतर्क नागरिक संगठन, इसने जो सूचना का अधिकार है RTI अधिनियम 2021-22 के तहत जब जवाबदेही रिपोर्ट कार्ड जारी किया तो ये बताया गया कि जो तमिलनाडु है वो सबसे जो RTI तमिलनाडु में डाली जाती हैं उनका जो जवाब और उनका जो निपटारा किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है, केवल 14%, केवल 14% जो मामले होते हैं उनका ही निपटारा वहाँ पर किया जाता है। दूसरे नंबर पर खराब स्थिति वाला आता है महाराष्ट्र। पहला तमिलनाडु हो गया और दूसरा हो गया महाराष्ट्र। इसमें लगभग 23% जो मामले हैं केवल उनका निपटारा किया जाता है। तो ये खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु RTI के मामले में। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई है? तो देखिए जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड, जब दो जो योजनाएं थी, दो खाद्य सब्सिडी योजनाओं को मिला दिया गया, दो खाद्य एक को बंद कर दिया गया जो ये पहले वो थी गरीब कल्याण अन्न योजना थी, उसको बंद कर दिया गया और दो को मिलाकर एक बना दी गई। 1 जनवरी 2023 को इसका प्रारंभ किया गया। अच्छा आप देखिए स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? स्मार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? देखिए जैसे आपको नाम से लग रहा होगा स्मार्ट, जैसे कोई डिजिटल कोई कार्यक्रम होगा, लेकिन ये डिजिटल कोई कार्यक्रम नहीं है। SMART स्मार्ट। स्मार्ट में S से होता है स्कोप, S फॉर स्कोप, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग, यानी कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन ट्रेनिंग। तो जो आयुर्वेद में जो वैज्ञानिक अनुसंधान है यानी कि उनमें ट्रेनिंग और रिसर्च है, उनमें बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है स्मार्ट कार्यक्रम। तो आप इसके नाम से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो कि स्मार्ट मीन्स आपको लगे कोई डिजिटल कोई काम हो रहा है, लेकिन ये डिजिटल नहीं है। स्मार्ट कार्यक्रम जो है वो केवल आयुर्वेदा से, आयुर्वेद की जो हमारी आयुर्वेद में रिसर्च है उनसे रिलेटेड ये कार्यक्रम है, उनको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। तो चलिए ये हो गए हमारे 15 क्वेश्चंस। अगर आपको इनके एक्सप्लेनेशन समझ आई और आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं क्वेश्चन तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, और इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।